जब रघु पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो सभी को लगा कि अब चोरी की घटनाओं का अंत हो गया है, लेकिन असल में यह कहानी का केवल आधा हिस्सा था। पुलिस ने जब रघु से कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसे कबूलनामे के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। रघु ने बताया कि वह चोरी अकेले नहीं करता था, उसके पीछे एक और व्यक्ति का हाथ था, उसे इस काम के लिए मजबूर कर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ रामलाल था। सेठ रामलाल दिखने में एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन असल में वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। सेठ रामलाल ने रघु को अपने कब्जे में कर लिया था और उसे धमकी दी कि अगर वह चोरी नहीं करेगा तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। रघु के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने चोरी करनी शुरू कर दी। सेठ रामलाल ने रघु को चोरी के नए नए तरीके सिखाए और उसे बार बार अलग अलग जगहों पर चोरी करने के लिए मजबूर किया। रघु ने बताया कि चोरी का सारा पैसा और गहने सेठ रामलाल के पास जमा होते थे। सेठ रामलाल ने एक गुप्त तहखाना बना रखा था जहां वह सारा चोरी का माल छिपा देता था। रघु केवल एक मोहरा था, असली खेल सेठ रामलाल खेल रहा था। जब पुलिस ने यह सुना तो उन्होंने सेठ रामलाल के घर की तलाशी ली। तहखाने में उसने वह सब कुछ पाया जो रघु ने चुराया था। सेठ रामलाल ने पहले तो अपनी निर्दोषता जताई, लेकिन सबूत के सामने उसे झुकना पड़ा और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रघु ने जुर्म कबूल करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह अब और नहीं सह सकता था। उसके दिल में अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वह जानता था कि यह गलत है। उसने सोचा कि अगर वह सच्चाई बताएगा तो पुलिस असली अपराधी तक पहुंच जाएगी और उसके परिवार को भी न्याय मिलेगा। सेठ रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बड़ी सजा मिली। रघु को भी उसकी अपराधों के लिए सजा मिली, लेकिन उसकी सजा को कम कर दिया गया क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी और पुलिस को असली अपराधी तक पहुंचाया था। इस घटना के बाद गांव में सभी ने राहत की सांस ली। चोरी की घटनाएं बंद हो गईं और गांव फिर से शांति में सुरक्षा का माहौल बन गया। रघु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया और इस तरह रघु ने चोर की चालाकी और अपने गुनाह को कबूल कर सेठ को फंसाया, उससे सारा सच उगलवाया और वह निर्दोष हो गया। अब वह अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था अपने परिवार के साथ। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।